जब आप ये दुआ पढ़ना शुरू करोगे तो इंशाल्लाह दुनिया की भी जो बेबरकतियां आप पर खत्म होंगी, दुनिया की भी जो तकलीफें आप पर खत्म होंगी, दुनिया में भी जो आप पर मुसीबतें आपको घेरे हुए हैं, या अल्लाह हम किस तरह इस मुसीबतों से निकलें, या अल्लाह हम किस तरह इस रोलों रप्पों से निकलें, तो अल्लाह ताला उसमें से भी आपको निकालेगा। मैं आपको वो दुआ बताता हूं दोस्तों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों एक बात याद रखिए कि अमीर होने का एक तरीका है मेरे पास क्या पूरी दुनिया बताती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा शुक्र करो मैं तुझे और अता करूंगा। ये एक बात हो गई। दूसरा, जो बंदा नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करता है, एक असूल याद रखिए। आप एक ऐसा करें ना कि आज शाम को मेरी इस बात पर आपने अमल करना है। वजीफा मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन आपने एक चीज पर अमल करना है जो मैं जी आपको बहुत जबरदस्त बताऊंगा। आप ऐसा करना ना, जैसे अब मैं आपको नजर आ रहा हूं, ये देखें मैं आपको नजर आ रहा हूं ना, मेरे पीछे अगर कोई बल्ब जल रहा हो, कोई ट्यूबलाइट जल रही हो, कोई रोशनी जल रही हो, ठीक है, तो मेरे आगे यानी मेरे आगे साया मेरा नजर आएगा, ठीक है। अब रोशनी जो नजर आ रही है पीछे, ये बल्ब है मेरे पीछे, या कोई ट्यूबलाइट है, या कोई भी चीज जली हुई है, रोशनी कर रही है, आप उसको दौलत समझ लें। एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, आज शाम आपने ये अमल करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, अब बल्ब मेरे पीछे है, मेरे आगे साया होगा, मैं खड़ा हूं ना इस तरह, बल्ब मेरे पीछे है, आगे साया है। अब वो भागूंगा मैं उस साये को पकड़ने के लिए, साया आगे आगे भागेगा क्योंकि बल्ब मेरे पीछे है। अब देखें, वो बल्ब दौलत है, वो बल्ब नेकियां है, वो बल्ब खजाना है, जो भी आप समझ लें, तसव्वुर करें ना। अब अगर मैं बल्ब के पीछे हूं ना तो साये को पकड़ने की कोशिश करूंगा, साया आगे आगे भागेगा, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखना शुरू कर दूंगा, उसकी तरफ, यानी जिस चीज को आप पकड़ोगे ना वो आगे आगे भागेगी। लेकिन अगर आप उस साये को अगर आप समझ लें कि साया एक ऐसी दौलत है, खजाना है जो आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, ठीक है, आप उसे पकड़ोगे वो आगे आगे भागेगा। लेकिन जब उसकी तरफ आप पीठ कर दोगे ना, बल्ब की तरफ भागना शुरू करोगे, रोशनियों की तरफ, नेकियों की तरफ, अपने अमाल को दुरुस्त करने की तरफ, नूर की तरफ जब भागोगे ना तो दौलत आपके पीछे आएगी, यानी वो साया आपके पीछे आएगा। ये असूल याद रखिए कि जिस चीज से आप भागोगे वो आपके पीछे आएगी, और जिस चीज को पकड़ोगे वो आगे आगे भागेगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, मेरा जिक्र करो मैं तुझे और दूंगा, मैं तुम्हें गमों से निजात दे दूंगा। तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तुम अकेले में मेरा जिक्र करो मैं अकेले में तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम महफिल में बैठ के, लोगों में बैठ के मेरा जिक्र करो, मैं तुमको उससे बेहतर महफिल, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो आज जो मैं वजीफा आपको बताना चाहता हूं ना, ये एक ऐसी दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कि अगर बंदा एक बार पढ़े ना तो फरिश्ते घबरा जाते हैं कि इसके लिए इसके नामा माल में या परवरदिगार हम क्या लिखें। अब देखें, जब आप ऐसी एक दुआ पढ़ें कि आपको के लिखने के लिए फरिश्ते भी घबरा जाए कि यार क्या लिखे, तो दोस्तों जब आप इतनी नेकियों की तरफ भागेंगे तो दौलत आपके पीछे आएगी कि नहीं, मुझे बताओ, ठीक है ना। अब बल्ब को अगर आप नूर समझ लें, अल्लाह का नूर समझ लें, तो उस बल्ब की तरफ अगर आप भागोगे, या बल्ब को आप नेकियां समझ लें, नेकियों की तरफ जब आप भागोगे तो मुझे बताओ कि दौलत, हशमत, आपकी जो दिल की सालों सदियों पुरानी छुपी हुई ख्वाहिशात हैं वो आपके पीछे भागेगी कि नहीं। यार एक कमेंट करना है आपने और मुझे आपने बताना है, जो मेरा प्यारा है ना या मेरी प्यारी बहन है, जो भी मुझे देख रहा है, मुझे आपने बताना है कि अगर बल्ब को हम नेकियां समझ लें, बल्ब की तरफ जाना शुरू करें, तो साया जो पीछे बना होगा ना वो हमारे साथ साथ भागेगा। तो जो बंदा अल्लाह का शुक्र करता है, नेकी के कामों में मसरूफ हो जाता है, अल्लाह उसके हर दर्द दुख को काफी हो जाता है। फिर अल्लाह उसकी वहां से मदद करता है जहां पर उसकी सोच भी न जाए। एक बात और याद रखिए कि जो नेक लोग होते हैं उन पर आजमाइशें भी आती हैं, ठीक है, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला उनको फतह बख्शता है। और जब वो आजमाइश में भी, ये गौर से सुननी है मेरी बात आपने, जब वो आजमाइश में भी गिरा होता है उस वक्त भी उसको वो सब्र होता है कि वो सब्र उसके पास भी नहीं होता जिसके पास करोड़ों रुपए हों।
नेकियों का ये फायदा है। तो आज जो मैं दुआ आपको वजीफा बताने के लिए आया हूं ना, अगर आप सिर्फ एक बार ये दुआ रोज पढ़ लिया करें या हर नमाज में एक मरतबा पढ़ लिया करें, तो मेरा रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वो कुछ इनायत करेगा कि आप उस पर तसव्वुर ना कर सकें। क्योंकि दोस्तों ये जो दुआ मैं आपको बताने लगा हूं ना, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे एक महफिल में, तो एक बंदे ने ये दुआ पढ़ी। बल्कि सही वाकया तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बार एक बंदे ने ये दुआ पढ़ी। अभी मैं दुआ आपको बताता हूं। तो फरिश्ते घबरा गए, रब्बे अजीम से, रब्बे आजम से पूछने लगे कि रब्बे मोहम्मद, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, हमें बताइए कि इस बंदे ने ये दुआ पढ़ी है, या अल्लाह इसका तो सवाब आपने लिखा ही नहीं है, कितना देना है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि हालांकि अल्लाह जानते थे कि उस बंदे ने क्या पढ़ा है, लेकिन फिर भी पूछा कि उस बंदे ने कौन सा कलमा पढ़ा है। तो फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह ये जो कलमा मैं अभी आपको बताने लगा हूं, स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी, अर्ज की ये कलमा पढ़ा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि सवाब रहने दो, ये कलमा ही लिख दो नामा माल में, इसका अजर मैं खुद दूंगा। और दोस्तों जब अल्लाह ताला इस कदर इसका अजर देने को तैयार है कि मैं खुद फैसला करूंगा, तो बताइए अगर आप रोज ये कलमा पढ़ना शुरू कर दें तो जिस तरह अल्लाह नेकियां दे सकता है, नेकी ज्यादा महंगी है या दुनिया की दौलत? मुझे बताओ, नेकी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो अल्लाह आपको वो चीजें देगा, वो खजाने आखिरत के देगा, तो दुनिया में आपको क्यों जलील करेगा? ये मेथड, ये तरीका मुझे बता दीजिए ना कि आखिर वो दुनिया में आपको क्यों जलील करेगा, वो दुनिया में आपको क्यों गरीब करेगा, वो दुनिया में आपको क्यों रुसवा करेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको दुआ वो बताता हूं, वो दुआ जिसको बंदा जब पढ़ता है तो फरिश्ते कांपना शुरू हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि या अल्लाह इसका सवाब क्या लिखें। जब आप ये दुआ पढ़ना शुरू करोगे तो इंशाल्लाह दुनिया की भी जो बेबरकतियां आप पर खत्म होंगी, दुनिया की भी जो तकलीफें आप पर खत्म होंगी, दुनिया में भी जो आप पर मुसीबतें आपको घेरे हुए हैं, या अल्लाह हम किस तरह इस मुसीबतों से निकलें, या अल्लाह हम किस तरह इस रोलों रप्पों से निकलें, तो अल्लाह ताला उसमें से भी आपको निकालेगा। मैं आपको वो दुआ बताता हूं दोस्तों, लेकिन इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और टिन बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। दोस्तों दुआ क्या है कि एक दुआ जिसका सवाब अल्लाह पाक ने छुपा रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बार एक शख्स ने यह कलमा कहा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। एक बार फिर सुने, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। तो फरिश्ते घबरा गए कि इसका कितना अजर लिखें। आखिर अल्लाह ताला से फरिश्तों ने अर्ज की कि आपके बंदे ने ऐसा कलमा कहा है कि हम नहीं जानते कि हम इस कलमे का क्या सवाब लिखें। परवरदिगार ने बावजूद जानने के पूछा इसने क्या कहा है, तो उन्होंने बयान किया कि ये कलमा कहा है, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इस मज़कूरा कलमे को इसी तरह लिख दो, मैं इसे अपनी मुलाकात के वक्त क़यामत के दिन इसका अजर दूंगा। और दोस्तों ये आप इसका हवाला भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जब अल्लाह से मुलाकात के वक्त आपको अल्लाह इसका अजर देंगे, तो ये फिर वही हिसाब हुआ ना कि आप बल्ब की तरफ मुंह करके भाग रहे हैं, यानी रोशनी की तरफ मुंह करके भाग रहे हैं। तो जब आप रोशनी की तरफ भागेंगे तो जो साया आपके पीछे आएगा वो दौलत है, वो शोहरत है, वो रिज़्क है, वो 50 करोड़ है, वो 100 करोड़ है, वो 100 अरब है। यानी जो आपकी दिल की तमन्ना है वो अल्लाह आपकी पूरी फरमाएगा, और दुनिया में भी आपको अल्लाह सुरखरू करेगा और आखिरत में भी सुरखरू करेगा। ये वो दुआ है कि फरिश्ते घबरा जाते हैं कि या अल्लाह इसका क्या अजर दे। तो दोस्तों दुनिया फिर तो मामूली सी चीज है, दुनिया तो हाथों की मैल है। दोस्तों मैं अल्लाह ताला की बरगाह से उम्मीद करता हूं कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जो दुआओं का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर कर्म करे, जो वो दिल की ख्वाहिशें मांगते हैं अल्लाह पूरी फरमाए, और जो नहीं भी कहते मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं, मालक उन पर भी कर्म कर। औलाद मांगते हैं, रिज़्क मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, सब कुछ उनको अता कर।
दोस्तों इजाजत दे अपने भाई इमरान ताहिर को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।